और पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भारत और जापान की दोस्ती का प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हो गया है। पीएम मोदी जापान के राजदूत के साथ रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी और जापान के राजदूत रुद्राक्ष का पौधा भी लगाएंगे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से न्यूज स्टेट के संवाददाता सुशांत मुखर्जी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत और जापान की दोस्ती की मिसाल रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जो बनकर तैयार हो गया है। 15 जुलाई को जापान के एम्बेसडर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसका लोकार्पण करेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारत और जापान का झंडा यहाँ पर लहराता हुआ, और ये प्रतीक है भारत और जापान की मैत्री का। और सामने जो आपको गार्डन में यहाँ पर गड्ढा खोदते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, दरअसल यहाँ पर रुद्राक्ष का पौधा लगाया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के एम्बेसडर द्वारा, और इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। तो बहुत बड़ा तोहफा वाराणसी के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और जापान की दोस्ती की मिसाल के रूप में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के रूप में वाराणसी की जनता को दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। और कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी 2 दिन बाद यानी अब 16 जुलाई को प्रदेश दौरे पर रहेंगी। इससे पहले वर्चुअली मीटिंग में प्रदेश के कई लीडर मौजूद रहे, लेकिन अभी तक जमीनी स्तर पर कांग्रेस की क्या रणनीति है ये साफ नहीं है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश में 2022 चुनाव के लिए रणनीति बनाने और संगठन की गतिविधियों में तेजी लाने की कवायद के मद्देनजर 16 जुलाई को उत्तर प्रदेश आएंगी। उनका ये दौरा 3 या 4 दिनों का हो सकता है। फरवरी के बाद ये उनका पहला दौरा है। जुलाई को यूपी कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी लखनऊ आ रही हैं। लखनऊ में वे 3 दिनों तक रहेंगे और इस दौरान जो पार्टी के तमाम पदाधिकारी हैं उनके साथ प्रियंका गांधी की यहाँ पर बैठक होनी है। माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी के इस दौरे के बाद जो कांग्रेस का चुनावी अभियान है यूपी विधानसभा को लेकर वो भी शुरू हो जाएगा, वो काफी तेज हो जाएगा। कोरोना में कमी आने के बाद कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी सोमवार को वर्चुअल मीटिंग में तो उतरी, लेकिन यूपी चुनाव को लेकर कोई खास चिंता नहीं दिखी। जिस वक्त ये मीटिंग चल रही थी उस वक्त प्रदेश के तमाम हिस्से में कांग्रेस के कार्यकर्ता महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए जमीन पर उतरे थे, लेकिन उनका साथ देने के लिए कोई बड़ा नेता तपती गर्मी में सड़क पर नहीं उतरा। प्रियंका गांधी को पता है कि अगर लोकसभा चुनाव 2024 में बेहतर प्रदर्शन करना है तो ये विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। प्रियंका गांधी को ये भी पता है कि अगर केंद्र की सत्ता तक पहुंचना है तो उत्तर प्रदेश की पगडंडियों से ही होकर गुजरना पड़ेगा। अंदर खाने खबर है कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के सियासी जंग फतह करने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम को यूपी की रणनीतिक जिम्मेदारी देने की तैयारी कर रही हैं। प्रियंका जी लगातार उत्तर प्रदेश के चुनाव पे नज़र रखे हुए हैं। लगातार वो जो हैं वो सरकार से सवाल पूछ रही हैं, और अगर देखा जाए तो विपक्ष में अलावा कांग्रेस के और प्रियंका जी के कोई भी इस सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। यहाँ आने के बाद निश्चित रूप से एक नई ऊर्जा यहाँ के कार्यकर्ताओं को मिलेगी। वो अपने यहाँ पर निर्देश देंगी कि किस तरह से हम लोगों को आगे काम करना है। 22 के महासमर में कांग्रेस बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में जुटी है, लेकिन कैसे ये अभी तक साफ नहीं है। 21 है, 22 है, 23 आएगा, लेकिन समय जाते समय नहीं लगता, तो उसके ऊपर भी चर्चा होती है। कांग्रेस पार्टी के बिखराव और मनोबल पर कांग्रेस लीडर को काम करने की जरूरत है, जो फिलहाल दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। सबकी नजर प्रियंका गांधी के इस चुनावी दौरे पर होगा कि वो किस तरीके से मुलाकात करती हैं, किस तरीके से रणनीति बनाती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ खान के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज स्टेट, दिल्ली। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा है। पार्टी ने प्रदेश में 3 साल से ज्यादा वक्त से एक ही जगह पर तैनात अधिकारियों को हटाने की मांग की है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले इन अधिकारियों को हटाया जाए। इन्हें हटाए बगैर निष्पक्ष विधानसभा चुनाव होना बेहद मुश्किल है।
तो चुनाव आयोग का एसपी ने दरअसल समाजवादी पार्टी ने ज्ञापन सौंपा है और कुछ अधिकारी जो कि 3 साल से एक ही जगह पर तैनात हैं, जिनके ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं, तबादले नहीं हुए हैं, उनको लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने ये कहा है कि अगर ये लोग, ये अधिकारी यहीं पर मौजूद रहेंगे तो विधानसभा चुनाव निष्पक्ष तौर पर नहीं हो पाएंगे। हालांकि ये पहले नहीं है, हमने ये देखा कि जिला पंचायत के चुनाव में, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी की तरफ से इस तरह के आरोप लगाए गए कि जिले के अधिकारी, चाहे वो डीएम हो या फिर प्रशासनिक पुलिस के अधिकारी की बात अगर की जाए, एसपी हो या एसएसपी हो, ये तमाम लोग सरकार के कार्यकर्ताओं के तौर पर, सरकार के समर्थकों के तौर पर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से निष्पक्ष तौर पर चुनाव नहीं हो रहे हैं। ये आरोप समाजवादी पार्टी पहले भी लगाती आई है और अभी भी लगाती है। न सिर्फ आरोप लगाए हैं, बल्कि अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ये तक कह दिया कि जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जो पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, ये जो लोग सरकार की मदद कर रहे हैं, उन लोगों की बाकायदा फहरिस्त तैयार की जा रही है। जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी तो इनसे तमाम चीज़ों पर हिसाब किताब किया जाएगा। समाजवादी पार्टी ने अपने सभी एमएलसी की बैठक बुलाई है। लखनऊ में आज ये बैठक बुलाई गई है। प्रदेश कार्यालय में 10 बजे बैठक होनी है। इस बैठक में पंचायत चुनाव में हार पर मंथन किया जाएगा। आने वाली 16 जुलाई को बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। ये बैठक वर्चुअली होगी, जिसमें प्रदेश मुख्यालय के साथ प्रदेश के अलग अलग जिलों से कार्यकारिणी के सदस्य शामिल होंगे। इस बार की कार्यकारिणी में मिशन 2022 को लेकर चर्चा की जाएगी। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषयों पर चर्चा की जाएगी। माना यह जा रहा है कि इस बार की कार्यकारिणी में जनसंख्या नियंत्रण पर भी चर्चा की जाएगी। प्रदेश कार्यसमिति पार्टी की सांगठनिक क्रियाकलाप का एक हिस्सा है। ये कोरोना की कोविड लहर के चलते ये जो कार्यसमिति नहीं हो सकी थी, अब माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव जी की अध्यक्षता में ये होने जा रही है, जिसमें प्रदेश के जो सभी सम्मानित कार्यसमिति सदस्य हैं उनको राष्ट्रीय नेतृत्व का भी और प्रदेश से जुड़े, प्रदेश जो भी राष्ट्रीय राजनीति में लोग काम कर रहे हैं वो सभी लोग इसमें भाग लेते हैं और एक मार्गदर्शन उनका प्राप्त होता है।